हेडलाइंस के प्रस्तुतकर्ता राजेश मसाला और राघव भोगचक की आटा टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए। यूपी में फिर बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में मिले 638 नए कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 3844। लखनऊ में 232 नए मरीज तो उत्तराखंड में कल पाए गए 90 से ज्यादा केस, 2 लोगों की मौत। सीएम योगी आज करेंगे सीतापुर का दौरा। विश्व टीबी दिवस पर आयोजित संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। 21 जिलों में बनाए जाने वाले ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास। आज प्रदेश के सभी 822 ब्लॉक्स में शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे रोजगार मेले। हर ब्लॉक में कम से कम 100 लोगों को दिया जाएगा रोजगार। कुल 82,000 युवाओं को रोजगार देने का टारगेट। लाउड स्पीकर के शोर पर यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने की शिकायत। बलिया डीएम को चिट्ठी लिखकर की घर के पास की मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की मांग। बोले नींद और योगाभ्यास में खलल होता है। हरिद्वार महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस ने बनाया कंट्रोल रूम। हाईटेक सीसीटीवी कैमरा से लैस कंट्रोल रूम में पुलिस के आईटी एक्सपर्ट्स 24 घंटे तैनात होंगे। वन वे पर गाड़ी चलाने और मास्क न लगाने पर तुरंत मिलेगा अलर्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज गंगा सवेरा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक चिंताजनक खबर से। यूपी से कुछ चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। यूपी में कोरोना बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 638 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं और इसी के साथ यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 3844 पहुंच गई है। लखनऊ में 232 नए मरीज मिले हैं। यूपी में आज से 31 मार्च तक क्लास 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लखनऊ में होली पर नहीं होगी कोई सार्वजनिक पार्टी, यह कदम उठाया गया है। लखनऊ में रेन डांस पार्टी पर भी रोक लगाई गई है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, राज्यों में आंकड़े बढ़ रहे हैं। यूपी में उसका असर किस तरह देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 638 नए मरीज। एक्टिव केसेस की संख्या 3884 जा पहुंची है। और लखनऊ में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है उसमें होली पर रेन डांस पार्टी और कोई सार्वजनिक पार्टी करने पर रोक लगाई गई है। एक साल से कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच देश भर में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही कोरोना संकट पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर यूपी समेत पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। और ऐसे में यूपी सरकार ने एक बार फिर कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। देश भर में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा और बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में भी एक बार फिर से कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार ने कमर कस ली। सोमवार को यूपी में 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 500 के पार जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि त्योहारों को देखते हुए किसी आयोजन पर रोक तो नहीं लगाई गई, लेकिन किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की मंजूरी लेना अब जरूरी होगा। तो उसके बारे में जो इधर जो ट्रेंड आ रहा है और 3 मार्च से लेके जो अभी तक जो काफ़ी तेज़ी से जो बढ़ा है उसके बारे में और किस क्षेत्रों में बढ़ा है वो बताना जरूरी था, जिसके कारण उन्होंने अपना निर्णय उसी हिसाब से लिया है। यूपी में कोरोना के कमबैक को देखते हुए सोमवार को सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए नए सिरे से गाइडलाइंस जारी कर दी गयी, जिसके तहत कोरोना नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत करने के अलावा संक्रमण रोकने के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और पहली से 8वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही हर जिले में कोरोना मरीजों के लिए एक कोविड अस्पताल भी तैयार रहेगा। प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। इसके अलावा जिम्मेदारी से वैक्सीनेशन का काम भी करना होगा। वहीं पहले से तय परीक्षाएं भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही आयोजित की जाएंगी। दरअसल फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच होली का त्योहार भी आ रहा है। साथ ही प्रदेश में साल भर बाद स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षाएं और पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं।
ऐसे में अगर कोरोना पर वक्त रहते लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में कोरोना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने किस तरह से जो कोरोना का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एहतियात के तौर पर अब प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है। लखनऊ से देखिए कैसा हमारे सामने डेटा सामने आया। सीधे चर्चा करेंगे विवेक त्रिपाठी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लखनऊ में अहम फैसला लिया गया है, मतलब जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा यहाँ बढ़ा है उसके बाद होली पर कोई सार्वजनिक पार्टी नहीं होगी, जैसे होली मिलन समारोह होते थे, रेन डांस पार्टी नहीं होगी, और महत्वपूर्ण बात यह भी कि 1 से 8 तक के स्कूल को बंद किया है प्रशासन ने। जी आस्था, यहाँ पर आंकड़ा चौंकाने वाला है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 8 दिनों की जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 24 गुना, मतलब 24 गुना वृद्धि देखी गई है। 24 गुना मरीज बढ़े हैं। इस समय 242 का आंकड़ा पार कर चुका है और टोटल पिछले 8 दिनों के दौरान 1200 के आसपास मामले आ चुके हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। शासन ने जो गाइडलाइन जारी की हैं वो सार्वजनिक आयोजन कुछ नियम कानून, कुछ मानकों के अनुसार अनुमति ले सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतते हुए यहाँ पे जो डीएम और पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगा दी है। 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर के उम्र के लोग किसी भी आयोजन में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर कोई ऐसा आयोजन करता है तो उसके लिए जो अनुमति थी वो भी पहले की अनुमति दी गई, सब निरस्त कर दी गई हैं। रेन डांस जो होते थे और इस तरह की पार्टियां होती थी, चूंकि मौका होली का भी है, होली में स्कूल अगर खुलते हैं तो बच्चे आपस में रंग खेलते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं, उससे संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है। इसलिए सारे स्कूल प्रदेश भर में बंद किए हैं। लेकिन जो लखनऊ में तैयारियां हैं, लखनऊ में इसको लेकर बहुत ही संजीदा हैं सारे अफसर। किसी भी तरह से संक्रमण को काबू करने की कोशिश की जा रही है। विवेक, त्योहारों से जुड़ी हुई पाबंदियां हैं, ये तो त्योहारों से जुड़ी हुई पाबंदियां और बच्चों में संक्रमण न पहुंचे इसलिए 8वीं तक के स्कूल भी बंद। लेकिन इससे इतर क्या दूसरी तरह की जो रियायतें अब तक लोगों को मिली हुई थी, जो छूट मिली हुई थी अनलॉक में, क्या कुछ और पाबंदियां लग सकती हैं आने वाले वक्त में बढ़ते केसेस को देखते हुए? यहाँ पर अगर राजीव बात करें तो रात में जो कर्फ्यू लगता है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और दुकानें बंद हो जाती हैं। अभी तो जिस तरह से नॉर्मल चल रहा था, जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन में दुकानें बंद थीं और सब तरफ सन्नाटा था, लेकिन यहाँ रात में कुछ पाबंदियाँ लग सकती हैं। जैसे कल हमने देखा कि अमीनाबाद में जो भीड़ थी वो हज़ारों लाखों की भीड़ थी। छोटी सी मार्केट में पूरा ठसाठस भरा हुआ था, लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा सटा के, इस तरह की तमाम मार्केट है यहाँ लखनऊ में, जो बड़ी मार्केट है जहाँ बाहर से लोग आते हैं। भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है। पुलिस मौजूद थी, कार्रवाई भी हो रही थी, लेकिन लोग जो है वो जनता जागरूक नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। मास्क अगर लगाए भी हैं तो मास्क आधा लटका हुआ है उनके चेहरे पर, नहीं लगाए हैं, कुछ अपने दुपट्टे से चेहरा ढके हैं। ये चीज़ें जो हैं वो चौंकाने वाली हैं और चिंताजनक हैं। किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जो भी नियम कानून है, सारी लापरवाहियां जो है वो उल्टा लोगों पर भारी पड़ सकती है, उल्लंघन हो रहा है। ये लापरवाहियां बहुत महंगी पड़ सकती हैं और ये बात लोगों को समझनी होगी कि प्रशासन अगर कोई पाबंदियां लगाता है या कोई नियम कानून बनाता है तो वो आप ही के भले के लिए, इसलिए लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कड़ाई मोड में एक बार फिर से आना होगा। बहुत शुक्रिया विवेक चर्चा के लिए। उधर भोलेनाथ की नगरी काशी में पाबंदियों के बीच होली का जश्न मनाया जाएगा। होली में वाराणसी के घाटों पर धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही गंगा में नौका का संचालन भी नहीं होगा। गंगा पर जाने और नहाने के लिए भी पाबंदियां लगाई गई हैं। दूसरी ओर गंगा घाटों के अलावा बीएचयू कैंपस में 22 फरवरी से शुरू हुए ऑफलाइन क्लासेस को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यहाँ केवल ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। इसके अलावा छात्रों से हॉस्टल खाली करने को कहा गया है। आपको बता दें, बीएचयू अस्पताल के साथ छात्रावास में भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसके बाद बीएचयू प्रशासन हलकान है। आज से बीएचयू में ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है।